आज हम देखने वाले हैं कि वृत्त, ये जो वृत्त है, ये वृत्त वृत्त में क्या कैसे सवाल लगाया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आज हम इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखेंगे हम वृत्त में, ये देखिए ये जो वृत्त के ये चारों ओर है, ये वृत्त जिससे चारों ओर से घिरा है, इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। ये परिधि है, ये जो चारों तरफ है ये परिधि है, और ये जो बीच में होता है ये इसको कहते हैं केंद्र। तो वृत्त समझ में आया कि ये जो चारों तरफ जिसके घिरा होता है, जो उसकी परिमाप होती है, जो वृत्त की परिमाप होती है उसी को परिधि कहते हैं, और ये जो बीच में होता है ये केंद्र होता है। अब देखिए, वृत्त में केंद्र होता है, परिधि होती है, और अगर केंद्र से कोई रेखा परिधि पर आती है, मतलब अगर केंद्र है ये और केंद्र से अगर कोई रेखा परिधि तक आती है तो इसी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या। तो आपको समझ में आया कि कोई भी जो वृत्त की परिमाप है, परिमाप मतलब पूरी उसकी माप, ये परिमाप परिधि कहलाएगी, और बीच में जो होगा ये केंद्र होगा, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, त्रिज्या के बाद इसमें एक लाइन ऐसे कहीं कहीं खींची होगी, जैसे एक लाइन ये है, तो ये जो लाइन है परिधि से, मतलब एक लाइन से यहाँ तक, ये ओ जो केंद्र होता है उसको ओ से दर्शाते हैं, और उसके बाद ये एक रेखा है ए और ये एक रेखा है बी। तो हम देखेंगे जो ये रेखा है इसी को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवा। इसको जीवा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेखा को जीवा, बीच को केंद्र, यहाँ की त्रिज्या, और ये परिधि, और ये पूरा वृत्त हो गया। अब इसमें हमको मेन चीज देखना क्या है वृत्त में। वृत्त में हमको देखना है कि वृत्त में क्या होता है। पहले वृत्त की परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप या परिधि जिसको कहते हैं। कह देगा वृत्त की परिधि निकालिए, वृत्त की परिधि। तो परिधि जो होता है 2πr होता है। परिधि का मतलब होता है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होता है। 2πr, पाई का मान कांस्टेंट होता है। ये जो होता है पाई का मान कांस्टेंट होता है, मतलब 22/7। मतलब ये पूरा 22 है और ये त्रिज्या जो है उसकी 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7, और वृत्त की परिधि 2πr। अगर हमसे कह दे कि एक वृत्त है, कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि मतलब इसका परिमाप बताइए, परिधि बताइए। तो परिधि हम ऐसे पता करेंगे कि लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान लिखेंगे 22/7, और आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या दी है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 गुणे 22/7, चाहे तो आप इसका गुणा करके भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7। ये हुआ परिधि। परिधि कैसे निकालते हैं। और इसमें एक चीज और होता है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। अगर कोई वृत्त दिया हो, हमने बताया ये वृत्त होता है, अगर वृत्त की ये केंद्र से यहाँ तक की ये दे दिया अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मतलब ये त्रिज्या होती है, रेडियस। अगर ये दिया है आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 22/7, ये पाई का मान, आर का मान होता है ये 7 दिया है, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 1 15। तो हमको क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल समझ में आया कैसे निकालना है। जैसे अगर आपको एक वृत्त ये दे दिया जाए और इसकी त्रिज्या ये 21 सेंटीमीटर हो जाए, ये ओ है, ये 21 सेंटीमीटर दे दी जाए और इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप। तो क्षेत्रफल होता है πr²।
तो पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया है 21। तो 21 गुणे 21, आप इसको सरल करिए, ये हो जाएगा 7×3 = 21। तो ये 22×3 × 21, आप इसका गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 3×2 = 6, 3×2 = 6, 66 गुणे 21। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, 66 गुणे 21 का गुणा करेंगे, 6 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 6 2 8 3, तो 1386 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो वृत्त आपको समझ में आ गया कि वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं। वृत्त में ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है, ये परिधि होती है और ये जीवा होती है। अगर इतना चीज आपको आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको वृत्त बहुत अच्छी तरीके से आप कोई भी सवाल इसका हल कर लेंगे।